हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। दिस इज पंकज राठौर और मैं आप लोगों का वैदिक मैथमेटिक्स का एजुकेटर, टीचर और फैकल्टी हूं। आप लोगों को मैं बता दूं कि मैग्नेट ब्रेन्स में किंडरगार्टन से लेकर 12th क्लास तक चैप्टर वाइज, कोर्स वाइज, बुक वाइज, एनटीएससी, ओलंपियाड, स्टेट बोर्ड, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम में सभी कोर्सेज जो हैं वो 100% फ्री अवेलेबल हैं। आपको यहां पर 2 या 3 वीडियोस देखने के बाद पेड सब्सक्रिप्शन भी नहीं लेना पड़ता है, क्योंकि यहां पर सब कुछ 100% फ्री अवेलेबल है, वो भी क्वालिटी कंटेंट बेस्ट फैकल्टी द्वारा प्रोवाइड कराया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी वैदिक मैथमेटिक्स की सीरीज का न्यू चैप्टर, और वो है आपका फाइंडिंग रूट्स। रूट्स जो है वो हमें यहां पर निकालना सीखना है, और मेनली हम जो है यहां पर स्क्वायर रूट निकालना सीखेंगे, क्योंकि ज्यादातर हमारे क्वेश्चंस में स्क्वायर रूट की हमें जरूरत पड़ती है। तो स्क्वायर रूट ऑफ परफेक्ट स्क्वायर नंबर आज हम देखने वाले हैं, और नेक्स्ट वाला जो हमारा वीडियो होगा उसमें हम स्क्वायर रूट नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर का निकालना सीखेंगे। परफेक्ट स्क्वायर नंबर और नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ये 2 नंबर होंगे जिनके हम रूट निकालना सीखेंगे। तो स्टूडेंट्स लोगों को यह डाउट होगा कि भाई परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन से होते हैं और नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन से होते हैं। परफेक्ट स्क्वायर नंबर वो होते हैं जब मैं उनका स्क्वायर रूट निकालूं तो वो मुझे सिंपली एक ऐसा नंबर दे जिसमें कोई डेसिमल पार्ट ना हो, और नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर जो होगा अगर मैं उसका स्क्वायर रूट निकालूंगा तो आंसर मेरा डेसिमल में आएगा। मुझे एक नॉर्मल सिंपली एक नेचुरल नंबर नहीं मिलेगा, या मुझे सिंपली एक इंटीजर नहीं मिलेगा। मुझे कैसा मिलेगा? मुझे यहां पर एक डेसिमल नंबर मिल जाएगा। लेकिन आज जो हम वीडियो देखने वाले हैं वो है हम परफेक्ट स्क्वायर नंबर का स्क्वायर रूट निकालना सीखेंगे, और मैं आपको अभी डिटेल में बता दूंगा कि एग्जैक्टली स्क्वायर रूट होता क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर होते क्या है। बट एक जनरल डेफिनेशन जो थी वो मैंने आपको यहां पर एक्सप्लेन कर दी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फाइंडिंग द रूट दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। सबसे पहले हम लोग को यही देखना है कि स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है। स्क्वायर रूट को समझने से पहले हम सीखेंगे कि स्क्वायरिंग क्या होती है। अगर मैं बात करूंगा यहां पर स्क्वायरिंग की, तो अगर मेरे पास कोई नंबर है, लेट्स से जैसा कि यहां पर मैंने 4 एक एग्जांपल लिया है, अगर मैं 4 का स्क्वायर निकालता हूं तो हम इसको कुछ इस तरीके से लिखते हैं कि 4 और उसके ऊपर एक छोटा सा नंबर लिखा रहता है दैट इज 2। इसका मतलब होता है 4 स्क्वायर। हम इसको रीड कैसे करते हैं? 4 स्क्वायर या 4 रेज़ टू द पावर 2। जब ये पावर ऊपर 2 है या यहां पर ऊपर 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये होता है कि ये 4 जो है वो 2 बार आपस में क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा, और जब ये आपस में मल्टीप्लाई होगा तो इसका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 16। इसका मतलब क्या हुआ कि 4 स्क्वायर की जो वैल्यू है वो 16 के बराबर है। तो 4 का अगर मैंने स्क्वायर किया, इस 4 का अगर मैंने स्क्वायर किया तो मुझे मिला 16, और वहीं अगर मैं यहां पर इस 16 जो कि स्क्वायर करके मुझे मिला था, इस 16 का अगर मैं कुछ उल्टा ऐसा इस पे कुछ ऑपरेशन लगाऊं जिससे मुझे आंसर क्या मिल जाए, मुझे ये आंसर जो है वो 4 मिल जाए, तो मुझे यहां पर क्या करना होगा? मुझे यहां पर स्क्वायर रूट निकालना होगा। स्क्वायर रूट निकालना होगा। स्क्वायर करना मतलब क्या है? स्क्वायर करना मतलब है पावर 2 लगाना, ऊपर क्या करना? पावर 2 करना। और स्क्वायर रूट का मतलब होता है कि पावर 1/2 लगाना। पावर क्या लगाना? पावर 1/2 लगाना। मैं यहां पर क्या बोल सकता हूं कि 16 की पावर 1/2 जो होता है वो 4 के बराबर होता है, या हम इसको एक सिंबल की तरह भी डिनोट करते हैं। सिंपली ऐसा साइन अगर लगा हुआ है और उसके अंदर अगर 16 लिखा हुआ है तो इसका वैल्यू जो है वो हमें क्या मिलेगा? 4 ही मिलेगा। ये दोनों तरीके से हम लोग यहां पर लिख सकते हैं कि ये 16 का स्क्वायर रूट 4 है, स्क्वायर रूट मतलब पावर 1/2, या अगर ये सिंबल हम यूज कर रहे हैं तो इसका मतलब भी होता है स्क्वायर रूट ऑफ 16, जो कि हमें क्या दे रहा है? 4 दे रहा है। या मैं बोलूंगा इस सिंबल का मतलब ही है पावर क्या? 1/2। स्क्वायर का वाइस वर्सा है, स्क्वायर का वाइस वर्सा है स्क्वायर रूट 2, इसीलिए जब पावर 2 है तो उसका रेसिप्रोकल देखिए 1/2 हमने यहां पर पावर में यूज किया है। स्क्वायर का उल्टा क्या हो जाएगा? आपका स्क्वायर रूट। और वहीं जब हम क्यूब देखते हैं तो क्यूब का उल्टा हो जाता है क्यूब रूट। क्यूब मतलब पावर 3,
और क्यूब रूट मतलब पावर 1/3। लेकिन अभी हमें क्या देखना है, हमें स्क्वायर रूट समझना है, तो हम पावर 2 और पावर 1/2 के बारे में ही यहां पर बात करेंगे। नेक्स्ट यहां पर ध्यान से देखिए, thus when we multiply 4/4, जो मैंने यहां पर बता दिया है, we are said to have squared the number 4, हमने 4 को स्क्वायर कर दिया है। The symbol of square is represented by putting a small 2 above the number, जो कि हमने इस नंबर के ऊपर यहां पर लिखा हुआ है, और इसका मतलब होता है कि वो सेम नंबर को हम 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं और हमें यहां पर आंसर मिल जाता है। जब हम स्क्वायर रूट की बात करते हैं तो हम यहां पर उल्टा चले जाते हैं, जैसे 25 का स्क्वायर रूट जो है वो 5 होगा और 16 का जो स्क्वायर रूट है वो आपका 4 होगा। फ्रॉम द अबव एग्जांपल वी कैन से दैट 16 is the square of 4 and 4 is the square root of 16। वैसे ही 25 जो है वो 5 का स्क्वायर है और 5 जो है वो 25 का स्क्वायर रूट है, जो मैंने यहां पर लिख के बता दिया है। तो अभी आपको यहां पर क्लियर हो गया होगा कि स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है, और स्क्वायर रूट जो है जिस नंबर का हम जब निकाल रहे हैं और हमें एक ऐसा नंबर मिल रहा है जिसमें डेसिमल पार्ट नहीं है, तो मैं बोलूंगा कि ये जो नंबर है ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। या मैं सिंपली बोलूं कि मेरे पास अगर कोई नंबर है और उन नंबर का अगर मैं स्क्वायर निकाल के एक वैल्यू पता लगाता हूं, जैसे मैंने 4 का स्क्वायर निकाला और 16 आया, तो अगर मैं किसी नंबर का स्क्वायर निकाल रहा हूं और मुझे एक आंसर मिल रहा है, तो ये जो आंसर है ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा, क्योंकि जब मैं इसका स्क्वायर रूट निकालूंगा तो ये मुझे नंबर वापस से मिल जाएगा। और ये नंबर कैसा है, ये नंबर ऐसा है जिसमें कोई भी डेसिमल पार्ट नहीं है। तो यहां पर ऐसे नंबरों को जो कि बिना डेसिमल वाले नंबर का स्क्वायर निकाल के हम जब फाइंड आउट करते हैं, तो इन नंबर को हम बोलते हैं परफेक्ट स्क्वायर नंबर। इनका हम जब स्क्वायर रूट निकालेंगे तो हमें ये वापस से कौन सा नंबर मिल जाएगा, जिसमें कोई डेसिमल पार्ट नहीं है। तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर का जब भी हम स्क्वायर रूट निकालते हैं तो हमें बिना डेसिमल वाला नंबर मिलता है। इस पॉइंट को आपको याद रखना है। और ये नंबर वो नंबर्स होते हैं जो किसी नंबर को स्क्वायर करके मैंने फाइंड आउट किया होगा, इसीलिए हम इन्हें परफेक्ट स्क्वायर नंबर बोलते हैं। यहां पर एक लिस्ट बनाई है मैंने 1 to 10 तक के नंबर्स की, और यहां पर मैंने उनका स्क्वायर लिखा हुआ है। अगर नंबर 1 है तो 1 का जो स्क्वायर होगा वो 1 ही होगा, 2 का स्क्वायर जो है वो 4 होगा, 3 का स्क्वायर जो है वो आपका 9 होगा, 4 का स्क्वायर आपका 16, 5 का स्क्वायर आपका 25, 6 का स्क्वायर आपका 36, 7 का स्क्वायर आपका 49। ये सारे नंबर लिखे हुए हैं जिनका मैंने यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, मैंने यहाँ पर स्क्वायर निकाला हुआ है। तो आपको याद रखना है यहाँ पर कि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81 और 10 का 100। सो ये स्क्वायर्स आई थिंक आप सभी को याद भी होंगे, बट इंपॉर्टेंट क्या है, ये टेबल मैंने क्यों बनाई है, ये मैंने इसलिए बनाई है ताकि आपको ये पता हो कि जब भी मैं 1 से लेके 10 तक के नंबर का स्क्वायर करता हूं तो मुझे इस आंसर में, ये जो मेरा आंसर आया है, जो कि मेरा क्या है, जो कि मेरा है परफेक्ट स्क्वायर नंबर। और परफेक्ट स्क्वायर नंबर जो मुझे मिले हैं यहां पर, मैं स्क्वायर रूट इन्हीं का निकालूंगा। तो जब मुझे क्वेश्चन मिलेगा कोई सा कि भैया स्क्वायर रूट निकालिए, तो किसका निकालने को बोलेगा, वो इन परफेक्ट स्क्वायर नंबर का। मतलब जो मेरा सेकंड कॉलम है उस कॉलम में जो नंबर लिखे हुए हैं मुझे इन्हीं नंबर का वो स्क्वायर निकालने बोलेगा, या इनसे बड़े जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होंगे उनका मुझे स्क्वायर रूट निकालने को बोला जाएगा। तो यहां पर जब भी मेरे पास एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा तो मेरा सबसे पहला जो टारगेट होगा, मेरा जो टास्क होगा, वो टास्क होगा इस नंबर का यूनिट डिजिट देखना। तो मेरा जो फर्स्ट स्टेप है, वो है यूनिट डिजिट देखना। तो हमें यहां पर पहचानना है और एक लिस्टिंग बनानी है कि जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होते हैं उनके यूनिट डिजिट क्या क्या होते हैं। सो ध्यान से देखिए, मैं यहां पर देखता हूं कि यूनिट डिजिट यहां पर 1 है, और कहीं पर 1 है क्या, तो एक जगह और 1 है यूनिट डिजिट जो कि यहां पर है। तो हमने यहां पर क्या देखा कि ऐसे नंबर जो कि जिनका यूनिट डिजिट 1 हो, जैसे कि 1 का स्क्वायर भी 1 होता है, 11 का स्क्वायर आपका 121 होता है। तो आप देख सकते हैं कि आपको दोनों में यूनिट डिजिट क्या मिला है, 1 ही मिला है। मतलब आप एक ऐसे नंबर का स्क्वायर जो निकालें, जैसे कि ये 1 है, 1 का जब आपने निकाला तो आपको आंसर जो 1 मिल रहा है,
अब कोई सा भी बड़ा नंबर ले लीजिए, कोई सा भी बड़ा नंबर ले लीजिए, आप जब उसका स्क्वायर निकालेंगे और अगर उस नंबर के यूनिट डिजिट में 1 है, अगर उसके यूनिट डिजिट में 1 है, तो आपको आंसर में भी उसके यूनिट डिजिट में 1 ही मिलेगा। नेक्स्ट अगर मैं बोलता हूं जैसे 9 का स्क्वायर 81 होता है, तो मैं कोई सा भी नंबर ले लूं, कितना भी बड़ा नंबर ले लूं, अगर मैं उनका स्क्वायर निकाल रहा हूं तो मुझे यहां पर यूनिट डिजिट में 1 ही मिलेगा, क्योंकि 9 का स्क्वायर आपका 81 होता है जिसका यूनिट डिजिट 1 होता है, तो यहां पर भी यूनिट डिजिट आपको 1 ही मिलेगा। आगे क्या नंबर आएंगे वो हम सेकंड स्टेप में समझेंगे कि कैसे निकालना है, लेकिन सबसे पहला काम कि जो यूनिट डिजिट होता है वो आपका सेम रहता है जो कि यहां पर है। जैसे ये इनको मैं ऐसा डिजिट बोल सकता हूं कि ये डिजिट अगर यूनिट डिजिट में है तो जब मैं इनका स्क्वायर निकालूंगा तो आपको यहां पर जो यूनिट डिजिट दी हुई है वही आपको वहां पर आंसर में भी यूनिट डिजिट मिलने वाली है। जैसे मैंने बोला ना 129 का जो स्क्वायर होगा उसमें यूनिट डिजिट आपकी 1 ही होगी, और वो किससे मैंने डिसाइड किया, मैंने डिसाइड किया इस 9 से, क्योंकि 9 का स्क्वायर 81 होता है और उसमें यूनिट डिजिट 1 ही आती है। सो याद रखेंगे, वापस से मैं आपको बता देता हूं कि आपको जो 1 है वो आपको मिलता है किसमें, 1 और 9 में। मतलब जब आप 1 और 9 का स्क्वायर करेंगे तो आपको जो यूनिट डिजिट मिलेगी वो आपको 1 ही मिलेगी। नेक्स्ट अगर हम देखें यहां पर कि यूनिट डिजिट 4 कब मिलने वाली है, तो 4 यहां पर और 4 यहां पर मिलने वाली है। इसका मतलब यह होगा कि कोई नंबर जिसके यूनिट डिजिट में 2 हो या 8 हो, और अगर मैं उनका स्क्वायर निकालूंगा तो यूनिट डिजिट में हमको 4 ही मिलेगा। आप देख सकते हैं 2 का स्क्वायर 4 होता है, 8 का स्क्वायर 64 मतलब यूनिट डिजिट में 4 आएगा ही आएगा। 9 की जब मैं बात करता हूं तो ध्यान से देखिए 9 यहां पर है और यहां पर है, वहां पर कहीं पर भी 9 नहीं है। इसका मतलब 3 और 7 का जब स्क्वायर निकलेगा, या ऐसे नंबर जिनके यूनिट डिजिट में 3 हो या 7 हो और उनका अगर हम स्क्वायर निकालेंगे तो आपको यूनिट डिजिट में 9 ही मिलेगा। नेक्स्ट अगर हम ध्यान से देखें, इसके बाद आ जाता है आपका 6। तो यहां पर अगर 6 को देखते हैं, ध्यान से देखिए, तो 6 आपको मिलता है 4 और 6 में। 4 और 6 में ध्यान से देखिए हमको यूनिट डिजिट क्या मिलेगा, 6 ही मिलेगा। नेक्स्ट अगर मैं 5 की बात करता हूं तो 5 कहीं और नहीं है। सो 5 जो है यूनिट डिजिट तभी मिलेगा जब मैं ऐसे नंबर का स्क्वायर करूंगा जिसमें यूनिट डिजिट 5 होता है। और मैंने एक स्क्वायर करने का एक तरीका भी बताया था जिसमें हमने क्या देखा था कि ऐसे नंबर जिनके यूनिट डिजिट में 5 होता है उनका स्क्वायर हम कैसे निकालते थे। तो हमने देखा था उसमें लेफ्ट और राइट पार्ट था। राइट पार्ट में मतलब लास्ट के 2 डिजिट हमेशा 25 आते थे, और जब हमेशा 25 आते हैं इसका मतलब ऐसे नंबर जिनके यूनिट डिजिट में अगर 5 है तो उसके आंसर में भी हमेशा यूनिट डिजिट में 5 ही होगा, हमेशा 5 ही होगा। और ध्यान से देखिए एक 0 जो है जब उसका स्क्वायर होता है तो वो कितने में कन्वर्ट हो जाता है, वो 2 0 में कन्वर्ट हो जाता है। इसका मतलब अगर 0 है तो वो यूनिट डिजिट तो 0 देगा ही देगा, लेकिन हमें यहां से एक और चीज पता लग गई, क्या कि अगर हमारे पास कोई नंबर ऐसा है जिसमें लास्ट में एक 0 है, स्क्वायर होने के बाद वो 2 0 में कन्वर्ट हो जाता है। अगर हमारे पास यूनिट डिजिट में एक 0 है तो स्क्वायर होने के बाद वो 2 0 में कन्वर्ट हो जाता है, और फिर जो बचा हुआ नंबर है हम उसका स्क्वायर निकाल के यहां पर लिख देते हैं। जैसे ये हो गया आपका 1। मान लीजिए मैं 20 का स्क्वायर करता हूं, ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले ये जो 0 है ये 2 0 आखिरी में बन जाएंगे क्योंकि एक 0 बन जाता है 2 0। फिर मैं देखूंगा कि 2 का स्क्वायर क्या होता है, तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो ये मेरा आंसर हो गया कि 2 का स्क्वायर 4 होता है। तो यहां से हमें क्या समझ में आया, हमें यह समझ में आया कि अगर हमारे पास कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर है और वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर ऐसा है जिसमें यूनिट डिजिट में अगर 1 और 9 है, तो हमने एक ऐसे नंबर का स्क्वायर किया होगा मतलब मेरे पास अगर कोई नंबर है जिसमें यूनिट डिजिट 1 और 9 है तो मैंने अगर उनका स्क्वायर किया होगा तो मुझे 1 मिला होगा। या मैं अगर इसका वाइस वर्सा बोलूं कि अगर मेरे पास कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर है जैसे कि 81, यूनिट डिजिट क्या है, 1 है, तो अगर मुझे इसका स्क्वायर रूट निकालना हो तो मैं क्या बोलूंगा, अगर मेरे पास ऐसा नंबर है जिसमें यूनिट डिजिट में 1 दिया हुआ है और अगर मैं स्क्वायर रूट निकालूंगा तो जो आंसर आने वाला होगा
पॉसिबिलिटी ये होगी कि उसके यूनिट डिजिट में 1 या 9 होगा। इसको थोड़ा सा और डिटेल में समझने के लिए मैं एक टेबल बनाई हुई है, मैं वहां से समझा देता हूं। ध्यान से देखिएगा कि अगर लास्ट डिजिट जो है स्क्वायर नंबर का, मतलब जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है जिसका हम स्क्वायर रूट निकालने वाले हैं, जो क्वेश्चन में हमें सबसे पहले नंबर दिखेगा, यहाँ पर और भी नंबर्स होंगे, हम बात कर रहे हैं कि लास्ट डिजिट की, यहाँ पर और भी नंबर होंगे, यहाँ पर और भी नंबर होंगे, और भी नंबर होंगे एंड और भी नंबर यहाँ हो सकते हैं। अगर लास्ट डिजिट 1 है, अगर लास्ट डिजिट 1 है तो इसका जब स्क्वायर रूट निकलेगा और जो आंसर आएगा उसका जो लास्ट डिजिट या यूनिट डिजिट होगा वो या तो 1 या तो 9 होगा, या तो 1 या तो 9 होगा। यहां पर जो भी बड़ा नंबर हो, मान लीजिए 2, 7, 8, 4, जो भी एक एग्जांपल मैं कुछ भी ले लूं, है ना, तो अगर वो नंबर बड़ा सा है और उसके यूनिट डिजिट में लास्ट में 4 है तो आंसर जो है वो यूनिट डिजिट में 2 या 8 देगा ही देगा, या तो 2 देगा आंसर में या तो 8 देगा। हम सिर्फ अभी बात कर रहे हैं लास्ट डिजिट की, मतलब आंसर जो भी आए, आंसर जो भी आए उसके लास्ट डिजिट में 2 होगा या आपका 8 होगा। अब यहां पर इसके पहले कौन सी डिजिट आनी है वो हमें फाइंड आउट करना है, जो कि हम स्टेप 2 या स्टेप 3 जो है वहां से हम पता लगाएंगे। सो याद रखना है हमको इस टेबल को कि भाई अगर मेरे पास परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर का यूनिट डिजिट 1 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, और 5 और 0 तो हमने आखिरी में देखा था। तो मेन है हमारे 4, 5 और 0 हमें याद रहेगा। 1496 या 1469 जैसे याद रखना हो वैसे याद रख सकते हैं, 1496 या 1469, आपको जैसे याद रखना हो आप वैसे याद इसको रख लीजिए। अब यहां से हमें क्या समझ में आता है कि इनका जो यूनिट डिजिट है, जो अब जब हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो हमें वो ये स्क्वायर रूट मिलेगा। अब इस टेबल को आप याद थोड़ी करोगे, तो हम क्या करेंगे, जब भी क्वेश्चन आएगा तो हम लोग ऐसे चेक कर लेंगे कि भाई किस नंबर का स्क्वायर निकालने पर यूनिट डिजिट में 1 आता था, तो हम तुरंत याद करेंगे कि 1 का स्क्वायर 1 होता था, 9 का स्क्वायर 81 होता था, जो कि यूनिट डिजिट में 1 देता था, तो 81 मतलब 9 का स्क्वायर, तो आंसर क्या होना चाहिए, 9 और 1 हो सकता है। फिर हम देखेंगे जैसे कोई क्वेश्चन आया यूनिट डिजिट में 4 है, तो मैं सोचूंगा ओके 4 कब आता था यूनिट डिजिट में, वो तो तब आता था जब 2 का स्क्वायर होता था 4 और 8 का स्क्वायर होता था 64। तो हमें याद आ गया कि भैया 2 और 8 जो है वो आंसर में यूनिट डिजिट में हो सकता है, तो हमने बोला 2 और 8 हो सकता है। अगर हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर नंबर में यूनिट डिजिट में 9 है तो मैं तुरंत बोलूंगा कि 3 का स्क्वायर 9 होता है, 7 का स्क्वायर 49 होता है, तो आंसर में यूनिट डिजिट में 9 कब आता है, जब हम 3 का या 7 का स्क्वायर करते हैं। तो 3 और 7 जो है वो हमारे आंसर के यूनिट डिजिट में आ सकता है, ये हमें पता लग गया। सेम 6 जो है वो कब आता है, 6 का स्क्वायर 36, और हमारे पास और क्या है, हमारे पास है 4 का स्क्वायर 16, तो 6 और 4 दोनों आ सकते हैं। 5 तो हमको पता ही है क्योंकि 5 का स्क्वायर 25 होता है, और 25 अगर होता है तो यूनिट डिजिट में 5 जो है वो कहां से मिला मुझे, 5 से, और 0 तो 2 0 बनाता है, तो इसमें तो कुछ भी सोचने वाली बात है ही नहीं। नेक्स्ट ध्यान से देखिए यहां पर, अब हमें क्या करना है, यहां से हमें एक और चीज पता लगती है कि जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होते हैं वो कभी भी उनकी लास्ट डिजिट में 2, 3, 7, 8 नहीं होता है, क्योंकि अभी हमने थोड़ी देर पहले क्या देखा कि लास्ट डिजिट में जो भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है उसमें क्या होता है, 1, 4, 6, 9, 5, 0 होता है। कौन से नहीं होते हैं, 2, 3, 7, 8। तो अगर कोई भी नंबर हो, फॉर एन एग्जांपल मैं अपने मन से कुछ भी बना देता हूं, और अगर ऐसा कोई नंबर है और उसका स्क्वायर रूट निकालने बोला जाए तो ये आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, क्योंकि यूनिट डिजिट में आपका 149650 नहीं है, 149650 नहीं है। क्या है यहां पर, इस 2, 3, 7, 8 में से एक नंबर दिया हुआ है जो कि आपको यह बताता है कि ये नंबर आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। तो इन 4 नंबर को आप अपने दिमाग में बैठा के रखिए कि ये 4 डिजिट्स अगर कभी भी आखिरी में किसी नंबर के दिखती है तो आप डायरेक्टली बोल सकते हो कि ये नंबर आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। नेक्स्ट ध्यान से देखिए, Before proceeding with the example, I have given below a list of the squares of the number which are multiple of 10, और 10 के मल्टीपल मैं कहां तक देख रहा हूं, 100 तक। मतलब हम देखेंगे 10 के स्क्वायर, 20 का स्क्वायर एंड सो ऑन, हम यहां पर 100 के स्क्वायर तक देखेंगे, क्योंकि ये भी हमें जो है वो हेल्प करने वाला है जब भी बड़ा कोई नंबर हमें मिलेगा। तो ध्यान से देखिए, मैंने आपको क्या बताया था, ये 0 जो है वो बना देता है 2 बार 0, क्योंकि मैंने 10 का स्क्वायर निकाला है, यहाँ पर 20 का स्क्वायर निकाला है, 30 का स्क्वायर, तो 0 तो बन गए 2 बार 0, बचा कौन, 2 का स्क्वायर हो गया 4, 0 तो 2 बार 0 बना देगा, 3 का स्क्वायर हो गया 9,
4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। तो ये बहुत इजी है जब हम बात कर रहे हैं 10 से लेके 100 तक, मतलब मल्टीपल ऑफ 10 के हम लोगों ने यहाँ पर स्क्वायर निकाले हैं। यहाँ पर बस लास्ट में याद रखिए 9 का स्क्वायर 8100, 8 का स्क्वायर 64 होता है तो 6400, और 100 में क्योंकि 2 जीरोज हैं तो 2 बन जाएंगे 4 जीरोज। इसको हमें याद रखना है क्योंकि ये हमें नेक्स्ट स्टेप में, जो यहाँ पर हमारी नेक्स्ट स्टेप बनने वाली है, वहाँ पर ये जो है नंबर्स के स्क्वायर हमें हेल्प करेंगे। सो यहाँ पर कोई टिपिकल कोई चीज नहीं है, 1 0 2 0 बना रहा है, बाकी सिंगल डिजिट के स्क्वायर तो हमको याद ही है 1 से लेके 9 तक, और 9 क्या मतलब 10 तक ही याद है हमको। चलिए अब हम यहाँ पर रूल को समझेंगे, मेथड को समझेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से देखिएगा। हमारे पास नंबर है 7744, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 7744 हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है। और अगर मुझे 7744 का स्क्वायर रूट निकालना है तो सबसे पहले मैं ये चेक करूंगा क्या ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। यस, लास्ट डिजिट 4 है, 2378 नहीं है। अगर 2378 होती तो मैं डायरेक्ट बोल देता कि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, लेकिन लास्ट डिजिट में आपका 4 है, इसका मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है जब हमें स्क्वायर रूट निकालने को बोला जा रहा है। अब हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिए। जब हमारे पास लास्ट डिजिट में 4 है तो मैंने किसी नंबर का स्क्वायर किया होगा तब जाके मुझे ये मिला होगा, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है और अब मुझे इसका स्क्वायर रूट निकालना है। तो किस नंबर का स्क्वायर करूं कि ये 4 आ जाता है, तो 2 का स्क्वायर करते हैं तो 4 होता है, और 8 का स्क्वायर 64 होता है तो भी यूनिट डिजिट में 4 ही आता है। इसका मतलब ऐसा नंबर जिसके यूनिट डिजिट में मेरे पास 2 या 8 होगा, जिसके यूनिट डिजिट में 2 या 8 होगा, वो नंबर का मैंने स्क्वायर किया होगा तो मुझे 7744 मिला होगा। तो उल्टा जब मैं स्क्वायर रूट निकालूंगा तो मेरा जो आंसर होगा उसका यूनिट डिजिट या जो लास्ट डिजिट है वो या तो 2 या तो 8 होगा। ध्यान से देखिए, मेरे पास जो आंसर आएगा उसमें मेरा लास्ट डिजिट जो है वो 2 होगा या 8 होगा। लास्ट डिजिट क्या होगा मेरा, 2 होगा या 8 होगा। तो मुझे यहां से पता लग गया कि मेरा जो आंसर आने वाला है वो कुछ ऐसा आएगा जिसमें यहां पर लास्ट डिजिट में 2 होगा और यहां पर जो भी नंबर आ जाए, और यहां पर जो है लास्ट डिजिट में जो है आपका यहां पर 8 होगा और 8 के पहले जो भी नंबर आ जाए। अब हमें अगली स्टेप ये देखनी है कि भाई यहां पर नंबर कौन सा आएगा, ये हमें कैसे पता लगेगा, बस यही तो इंपॉर्टेंट है। बाकी हमने अभी तक जो टेबल समझी थी वो टेबल हमने सिर्फ इसलिए समझी थी ताकि हमें ये यूनिट डिजिट यहां पर पता लग जाए। अब नेक्स्ट ध्यान से देखिए, नेक्स्ट वी टेक द कंप्लीट द नंबर 7744। जैसे मैंने इस नंबर को देखा तो हम ये देखेंगे कि कौन से 10 के मल्टीपल वाले नंबर हैं, कौन से 10 के मल्टीपल वाले नंबर हैं जिनका स्क्वायर इससे छोटा और इससे बड़ा है, मतलब इसके पड़ोस वाला, नेबर वाले मुझे नंबर चाहिए। तो मैंने देखा कि भाई ये 7744 है, 7744 है, तो ध्यान से देखिए, मैं ये मान लेता हूं कि भाई लास्ट के 2 डिजिट तो 0 ही बनने होते हैं, किससे, जब हम 10 के मल्टीपल्स का स्क्वायर करते हैं। तो मैंने देखा कि भाई इस 77 से छोटा नंबर जो कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो और 77 के बाद वाला नंबर जो कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो वो हमें देखना है। मतलब हम लास्ट 2 डिजिट को यहां पर क्या करेंगे, छोड़ देंगे और चेक करेंगे स्टार्टिंग के 2 डिजिट्स, मतलब यहां से 3rd और 4th डिजिट, और देखेंगे कि इससे छोटा नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन सा होता है। तो हमने देखा कि 8 का स्क्वायर 64 होता है और 9 का स्क्वायर 81 होता है जो इससे बड़ा होता है, और मैंने बोल दिया कि भैया 6400 जो है वो किसका स्क्वायर होता है, वो 80 का स्क्वायर होता है, और ये जो है वो 90 का स्क्वायर होता है। ये किसका स्क्वायर होता है, ये 90 का आपका स्क्वायर होता है। तो मैंने क्या देखा कि 80 के स्क्वायर से ये बड़ा नंबर है और 90 के स्क्वायर से ये छोटा नंबर है। तो जो 7744 है वो इस नंबर से, ध्यान से देखिए, ये इस नंबर से यहाँ पर क्या होगा, नीचे की बड़ा, मतलब इससे बड़ा है, और 8100 के इस तरफ ये लाई करने वाला है, मतलब 8100 से छोटा है और 6400 से बड़ा है। जैसे 70 का स्क्वायर देखिए 4900 होता है, 80 का 6400 होता है, 90 का 8100 होता है। तो ये जो नंबर है कहाँ लाई कर रहा है, ये 6400 और 8100 के बीच में ये जो नंबर लाई कर रहा है। अब ध्यान से देखिए, अगर ये नंबर 80 और 90 के बीच में लाई कर रहा है, इसका मतलब इस नंबर का 7744 का जो स्क्वायर रूट होगा
वो आपका क्या होगा, क्योंकि 80 और 90 की लाइन में ही होगा, मतलब हमारा आंसर या तो 82 या तो 88 होगा। मतलब मेरा आंसर 82 या तो 88 होगा। ध्यान से देखिए, क्योंकि यूनिट डिजिट से हमें दो यहाँ पर यूनिट डिजिट मिलती है। और एक चीज़ मुझे क्लियर हो गई थी कि ये जो नंबर है 7744, ये 80 और 90 की लाइन के बीच वाले नंबर का स्क्वायर है, तो आंसर 82 होगा या तो 88 होगा। अब हमारा तीसरा स्टेप आ जाएगा, और वो तीसरा स्टेप क्या है, ध्यान से देखिएगा। तीसरा स्टेप है कि इन दोनों में से एक आंसर को एलिमिनेट करना और फाइनल आंसर हमको बताना। तो 82 आंसर होगा या 88 आंसर होगा, ये देखने के लिए बहुत ध्यान से देखिएगा हमें क्या करना है। हम जिस नंबर का स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं, जिस नंबर का स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं, वो देखिए वो इसके क्लोज है या इसके क्लोज है, वो किसके पास ज़्यादा है, या उनका डिफरेंस जो है वो किस दो नंबर से, मतलब इस नंबर से इन दो नंबर का डिफरेंस कम है या इन दो नंबर का डिफरेंस कम है। तो मैंने देखा कि 7744 और 8100 इनका डिफरेंस कम है, दैट मीन्स 7744 इस नंबर के क्लोज है, इस नंबर के क्लोज है, मतलब ये 90 के स्क्वायर के क्लोज है। और 90 के अगर ये 90 के क्लोज है तो आपका जो आंसर भी आएगा वो किसका आएगा, वो 90 के क्लोज वाला आंसर आएगा, आपका 80 के क्लोज वाला आंसर नहीं रहेगा। फिर से ध्यान से तुम सुन लीजिएगा तीनों स्टेप, मैं वापस से बता रहा हूं। पहले चीज क्या थी कि आपके पास जो भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर है जिसका आपको स्क्वायर रूट निकालना है, आप उसका यूनिट डिजिट को चेक करेंगे और देखेंगे कि कौन से नंबर का स्क्वायर निकालने पर ये यूनिट डिजिट मिलता है। तो हमने देखा 2 का और 8 का स्क्वायर करने पर यूनिट डिजिट 4 मिलता है। तो हमें आंसर में ये पता लग गया कि हमें फाइनली आंसर में यूनिट डिजिट में 2 और 8 जरूर आएगा। उसके पहले क्या डिजिट आएगी वो हमें पता लगाना है। फिर हमने देखा कि जो हमारे पास नंबर था 7744, उसमें हमने लास्ट के 2 डिजिट को छोड़ दिया और पहले 2 डिजिट को पकड़ा, जो कि है 77। 77 से छोटा हमारा जो स्क्वायर नंबर होता है या परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है वो 64 होता है, और उससे बड़ा जो है वो 81 होता है। तो यहां पर मैंने क्या किया, 64 और 00 के साथ इसको लिख दिया, 81 को यहां पर 00 के साथ लिख दिया। मतलब मैंने 10 के मल्टीपल्स के नंबर ऐसे पिक किए, जैसे कि 80, तो 6400 से ये नंबर बड़ा है, और यहां पर 90 जो कि मुझे देता है 8100, जिससे ये नंबर छोटा है, मतलब ये बीच में लाई कर गया। अब हमारा टास्क क्या हो गया, हमें ये पता लग गया कि हमारा जो स्क्वायर रूट होगा 7744 का वो इस 80 और 90 के बीच में ही आएगा, वो 80 और 90 के बीच में ही आएगा। और अगर ये बीच में आएगा तो हमारा आंसर क्या होगा, 82 या 88 होगा, 82 या 88 होगा। अब अगर ये 82 और 88 होगा तो दोनों में से आंसर कौन सा होगा, ये तीसरी स्टेप है पता लगाना। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि ये जो हमारा नंबर था वो किसके क्लोज है, वो 80 के स्क्वायर के क्लोज है या 90 के स्क्वायर के क्लोज है, मतलब इसका स्क्वायर रूट 80 के क्लोज है या 90 के क्लोज है, हमें ये चेक करना है। तो हमने देखा कि ये नंबर हमारा 8100 के क्लोज है, इसका मतलब इसका स्क्वायर रूट 90 के क्लोज होगा, और 90 के क्लोज होगा तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 88 हो जाएगा। फटाफट टेक द स्क्रीनशॉट, हम बहुत सारे एग्जांपल्स करेंगे, आपको ये मेथड जो है बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। चलिए तो अब हम देख लेते हैं यहां पर एग्जाम्पल कुछ। सो हमें यहां पर आंसर क्या मिल गया, 88 मिल चुका है। अब हमारा जो यहां पर एग्जांपल है वो है कि फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 9801। मुझे यहां पर स्क्वायर रूट निकालना है किसका, 9801 का स्क्वायर रूट निकालना है। तो हमारा पहला स्टेप क्या होता है, यूनिट डिजिट को चेक करना। ये आंसर यूनिट डिजिट जो 1 है वो हमें किस नंबर के स्क्वायर करने पर मिलेगा, तो हमें 1 का स्क्वायर करने पर 1 मिलता है, और साथ ही साथ 9 का स्क्वायर करते हैं तो 81 मिलता है, यूनिट डिजिट में 1 आता है, तो 9 भी हमारा यूनिट डिजिट में आंसर हो सकता है। अब हमें देखना है कि इसके पहले कौन सी डिजिट आएगी। एक चीज क्लियर हो गई कि यूनिट डिजिट में कौन आएगा, 1 आएगा और 9 आएगा। ये तो हो गई हमारी पहली स्टेप। सेकंड स्टेप में हम क्या करते थे कि इस नंबर को पिक करते थे, इस नंबर को पिक करते थे और इसके ये 2 डिजिट्स को देखते थे, 98। हमें पता है कि 98 से छोटा परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन सा होता है, वो होता है 81। 81 होता है तो मैंने यहाँ पर लिख दिया 81 और 2 0 लगा दी। 98 से बड़ा नंबर कौन सा होता है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर 100 होता है, यहाँ पर 100 लिख दिया और 2 0 लगा दी। अब हमने क्या देखा कि ये जो 81 होता है ये 90 का स्क्वायर होता है, ये 90 का स्क्वायर होता है, और ये आपका 100 का स्क्वायर होता है। तो एक चीज क्लियर हो गई कि हमारा ये जो आंसर आने वाला है 9801, ये किसका स्क्वायर आएगा, ये 90 और 100 के बीच के किसी नंबर का स्क्वायर होगा, इन दोनों के बीच के किसी नंबर का स्क्वायर होगा। मतलब ये 90 की लाइन में ही होगा, और 90 की लाइन में होगा मतलब मेरा आंसर 91 होगा या तो 99 होगा, 91 होगा या तो 99 होगा।
अब मुझे क्या देखना है कि भाई आंसर इन दोनों में से कौन एक होगा। तो हमारा तीसरा स्टेप क्या होता था कि ये जो 9801 है ये किसके क्लोज है। तो मैंने क्या देखा कि ये इसके क्लोज है, और अगर ये इसके क्लोज है तो आंसर भी 100 के क्लोज होगा। 100 के क्लोज होगा तो ये आंसर एलिमिनेट हो गया। हमारा फाइनली आंसर कितना आ जाएगा, 99 जो है वो हमें फाइनली यहां पर आंसर मिल गया। तो आपने देखा तीनों स्टेप कितनी आसान है। मैं और एग्जांपल करा रहा हूं ताकि ये आपका मेथड परफेक्ट हो जाए और आपको जब भी स्क्वायर रूट निकालना हो आप फटाफट जो है यहां पर स्क्वायर रूट निकाल पाएं। यहां तो देखो इतना मैं इसलिए लिख रहा हूं ताकि ये स्टेप्स आपको समझ में आए, लेकिन जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको ये स्टेप्स नहीं लिखनी है, आपको डायरेक्टली करना है। धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी ये बिल्कुल सारी स्टेप्स जो है वो गायब हो जाएंगी और आप फटाफट जो है मेंटली भी आंसर निकाल पाएंगे। किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट आप बहुत ही आसानी से निकाल पाएंगे। 5184 का स्क्वायर रूट निकालना है और यहां पर यूनिट डिजिट 4 है। तो हमने देखा कि 4 किसका स्क्वायर होता है जब यूनिट डिजिट में 4 आता है, तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, और 8 का स्क्वायर 64 होता है। तो यूनिट डिजिट में 4 आता है, इसका मतलब आंसर में यूनिट डिजिट में या तो 8 आएगा और या तो 2 आएगा। ये तो पहली स्टेप हो गई। सेकंड स्टेप में हम क्या करते थे कि भैया 5184 यहां पर लिया, इसकी लास्ट में दो, यहां पर ये जो 2 डिजिट्स है इनको पकड़ा और हमने क्या देखा 51 से छोटा कौन सा होगा परफेक्ट स्क्वायर नंबर, 49 होता है, 2 जीरो लगा दी। 51 के बाद क्या हो जाएगा यहां पर, आप तो ऐसा भी कर सकते हो कि भाई 49 आपने जो एक निकाल लिया है तो 49 क्योंकि 7 का स्क्वायर होता है और 2 जीरो लगाई है तो ये 70 का स्क्वायर हो गया। जब ये 70 हो गया तो अगला आपको यहाँ पर 80 ही मिलेगा, इतना बस याद रखना है, बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। 70 एक बार आ गया तो 80 या 80 आ गया तो प्रीवियस 70 ही होगा। ये हमने यहाँ पर देख लिया। अब हमने क्या देखा कि हमारा आंसर 70 और 80 के बीच में आएगा, मतलब हमारा आंसर 72 होगा या 78 होगा। 5184 किसके क्लोज है, हमने देखा कि ये किसके क्लोज है, ये क्लोज है 70 के। 70 के क्लोज है तो 70 के क्लोज वाला नंबर 72 है। सो दिस इज माय आंसर। यहां पर मेरा यहां पर स्क्वायर रूट जो है 5184 का क्या आ गया है, 72 हमने बहुत ही आसानी से निकाल लिया है। नेक्स्ट ध्यान से देखिए, इस नंबर का तो आपको स्क्वायर रूट पता भी होगा, तो हम देखिए इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं, क्योंकि अभी तक हम लोग 4 डिजिट नंबर देख रहे थे, तो अब हम यहां पर देखेंगे 3 डिजिट नंबर। सो स्क्वायर रूट ऑफ 529, ध्यान से देखिए, सबसे पहले यूनिट डिजिट को पकड़ा, 9 है, आंसर 3 होगा, 3 का स्क्वायर 9 होता है और 7 का स्क्वायर 49, तो आंसर यहां पर 7 भी हो सकता है। इसके पहले कौन सी डिजिट आएगी वो हमें चेक करना है। फिर हमने क्या देखा कि 529 को अगर मैंने यहां पर लिखा, लास्ट के 2 जीरो को मैंने छोड़ा, बचा कौन, सिंपली 5 बचा। 5 से छोटा स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन सा होता है, 4 होता है, 2 जीरो लगा दी, 400। और इसके बाद कौन सा हो जाएगा, इसके बाद आपका हो जाएगा, देखिए ये 400 किसका होता है, ये आपका 20 का स्क्वायर होता है। तो अगला क्या हो जाएगा, 30 का स्क्वायर, मतलब मैंने यहाँ पर उल्टा लिख दिया, मतलब ये 30 का स्क्वायर हो जाएगा और 30 का स्क्वायर मतलब कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 900। मैंने क्या देखा यहाँ पर कि यहाँ पर जो मुझे आंसर मिलने वाला है वो 20 और 30 के बीच में मिलेगा, और 20 और 30 के बीच में मिलेगा, इसका मतलब मेरा आंसर 23 या 27 होगा, 23 या 27 होगा। 529 किसके क्लोज है, 529 400 के क्लोज है, मतलब यहां पर 400 का स्क्वायर रूट 20 होता है, तो 529 का स्क्वायर रूट 20 के क्लोज होगा, और 20 के क्लोज होगा तो मेरा आंसर स्क्वायर रूट ऑफ 529 जो है वो मुझे क्या मिल जाएगा, 23 मिल जाएगा। मैंने स्पीड इसलिए बढ़ा दी है ताकि आप भी इतनी स्पीड से सोच पाए और फटाफट कर पाए। मैं तब भी स्टेप्स लिख रहा हूं, आपको स्टेप्स को धीरे धीरे गायब करना है। नेक्स्ट ध्यान से देखिए, अब मैंने ले लिया एक 5 डिजिट नंबर, इस 5 डिजिट नंबर का स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे। अभी हमने 4 डिजिट 3 डिजिट के एग्जांपल्स देख लिए हैं, अब जो है ये लास्ट हम देख रहे हैं 5 डिजिट का नंबर 12544। ध्यान से देखिए, मुझे स्क्वायर रूट निकालना है 12544 का। सबसे पहले यूनिट डिजिट को पकड़ा, यूनिट डिजिट अभी देखा था 4 कब आता है, जब 2 का स्क्वायर करें या 8 का स्क्वायर करें तो 64 होता है। इसके पहले कोई दूसरा नंबर आएगा, वो देखेंगे कि क्या नंबर आने वाला है। फिर हमने यहां पर लिख दिया 12544, हमने 2 डिजिट आखिरी की छोड़ दी, मतलब यहां पर ऊपर 0 0 कर दिया। अब ये देखना है कि यहां पर ये जो 125 है, इससे छोटा परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन सा होता है, तो वो होता है 121। 121 किसका स्क्वायर होता है, 11 का स्क्वायर होता है। एक 0 लगाई है तो 110 का स्क्वायर हो गया 12100।
क्योंकि ये 110 है तो अगला 10 का मल्टीपल कौन सा होगा, 11 के बाद आता है 12, तो बाद में आ जाएगा 120 का स्क्वायर मतलब 14400। अब हमको ये चेक करना है कि ये जो है आंसर जो है वो कहाँ आने वाला है, 110 120 के बीच में, 110 और 120 के बीच में, मतलब यहाँ पर 1112 और यहाँ पर 118 जो है, ये दो आंसर हो सकते हैं। दोनों में से एक एलिमिनेट करना है। ध्यान से देखिए 12544 किसके क्लोज है, क्लियरली दिख रहा है कि किसके क्लोज है, ये क्लोज है 12100 के, मतलब इसका जो भी स्क्वायर रूट आएगा वो किसके क्लोज होगा, 110 के क्लोज होगा। और 110 के कौन क्लोज है, 112 क्लोज है, मतलब ये मेरा आंसर एलिमिनेट हो जाएगा और फाइनली आंसर मुझे मिल जाएगा 112। तो आप लोगों को ये स्टेप्स बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। मैंने आपको 5 डिजिट, 3 डिजिट और 4 डिजिट के एग्जांपल्स बता दिए हैं। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपको क्या याद रखना है, यहां पर ध्यान से देखिए, आपको याद रखना है ये यूनिट डिजिट वाला ये टेबल, ये याद रखा, ये आपकी फर्स्ट स्टेप है। सेकंड स्टेप आपको क्या करनी है, सेकंड स्टेप में आपको ये 10 के मल्टीपल्स ढूंढने हैं, जो कि आपको इस तरीके से यहां पर उसके पहले वाला और उसके बाद वाला मारना है। और उसके बाद आपको करना क्या है कि किसके क्लोज है, वो थर्ड स्टेप होती है, और वहां से आपको फाइनली आंसर जो है वो मिल जाएगा। तो इस वाले वीडियो में इतना ही आपको मैंने बता दिया है कि किस तरीके से तीनों स्टेप्स को अप्लाई करना है। बस आपको मैं ये बोलूंगा कि आप लोग अपने मन से कुछ भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स कहीं से उठाइए और उनका स्क्वायर रूट निकालिए, और स्क्वायर रूट निकालने के बाद यहां पर जो है आपका मेथड जो है वो बिल्कुल फास्ट हो जाएगा। स्क्वायर रूट निकालिएगा जरूर, नहीं तो ये तीन जो स्टेप्स हैं वो आप भूल जाएंगे। और इन टेबल्स को याद जरूर रखिए, आपको नंबर्स के स्क्वायर याद होने चाहिए, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए तो मैं आपको बता दूं कि मैग्नेट ब्रेन्स ने आप लोग की सुविधा के लिए magnetbrains.com दैट इज वेबसाइट और एप्लीकेशन बनाया है, जिसमें सारे कोर्सेज की प्लेलिस्ट जो है वो सिक्वेंशियल फॉर्म में फुल डिटेल जो है वहां पर अपलोड की गई है। आपको करना क्या है, आपको सिंपली magnetbrains.com पर जाना है। आपके सामने ये विंडो ओपन होगा, सारे कोर्सेज की लिस्ट होगी। यहां पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये कोर्स ओपन हो जाएगा। जैसे वैदिक मैथमेटिक्स का फुल वीडियो कोर्स यहां पर ओपन हो गया है। आप यहां पर क्लिक करिए, क्लिक करने पर आपके सामने यहां पर एक विंडो ओपन होगी। आप विंडो देखेंगे, आप यहां से प्ले कर सकते हैं, नेक्स्ट वीडियो पर जा सकते हैं, और यहां से आप पूरा जो अपना कोर्स है वो यहां पर कंप्लीट कर सकते हैं और अपने आप को बढ़िया, आपकी जो कैलकुलेशन है उसको बहुत ज्यादा परफेक्ट कर सकते हैं। तो आपको बता दूं कि मैग्नेट ब्रेन्स में सारा चीजें 100% फ्री अवेलेबल है। आपको सिर्फ मेहनत करनी है, पढ़ाई करनी है, और एक छोटा सा काम, वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब, और साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।